मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। इसको लेकर सभी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना दमखल दिखा रहे हैं। दमोह से निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि इस बार का चुनाव अलग है, क्योंकि नगर पालिका और नगर इकाई किसी भी शहर के स्वरूप को बताते हैं। पुराने समय में बहुत काम हुआ है, लेकिन हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इसको लेकर सिद्धार्थ मलैया से बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी ने। सिद्धार्थ जी, कितना अलग है ये चुनाव। आप भले सीधे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं जब जनता से बात कर रहा हूँ तो आप सीधे सीधे खड़े हैं। सीधे हैं तो सीधे खड़े रहेंगे। चुनाव अलग इसलिए है कि नगर पालिका और नगरीय इकाई किसी भी शहर की दिशा और उसके स्वरूप को बताते हैं। पुराने समय में काफ़ी काम हुआ है, पर हम बेहतर करना चाहते हैं। हम सत्ता के सूत्र अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उसकी सफलता उसकी असफलता की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अभी कार्यकर्ता के तौर पे बहुत लंबे समय काम किया। जिन्होंने काम किया उन्होंने उनका काम किया। हम जिम्मेदारी से ये कहना चाहते हैं कि नगर पालिका चुनाव में हमारी सरकार अगर बनती है तो उसकी सफलता और असफलता की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी लेंगे हम। कैसे लेंगे आप? सफलता असफलता का कोई पैमाना तय किया होगा आपने? जनता कैसे समझेगी कि ये सफलता है या असफलता? कुछ तय किया, कुछ मापदंड? बिल्कुल। सबसे पहला जो सकारात्मक विचार है वो ये है कि हमें पहले 10 में आना है स्वच्छता के सूचांक में, और भारत की बात कर रहा हूँ मैं, मध्य प्रदेश की नहीं। और हम आएंगे। हमारा साफ शहर हो, सुंदर शहर हो, ये हम बनाएंगे और उसके सूचांक में हम पहले 10 में आना चाहते हैं। कुटीरें जो मिलती हैं प्रधानमंत्री आवास की, उसके कोई मानक अभी तय नहीं है। क्या हम बुज़ुर्गों को पहले दे सकते हैं? क्या विधवा परित्यक्ता माताओं बहनों को दे सकते हैं? क्या दिव्यांग को हम दे सकते हैं? इसका कोई भी सूचांक नगरीय इकाई का भारतवर्ष में कहीं नहीं है। दमोह नगर पालिका में हमारी सरकार बनेगी तो हम वो नियम गढ़ना चाहते हैं। एक बार में हम सारा सर्वे करा के ये बताना चाहते हैं, उसकी दावा आपत्ति करना चाहते हैं। हम उस प्रक्रिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट, उसमें शुचिता रहे, किसको पहले मिल रहा है और किसको बाद में मिल रहा है उसका कारण तय हो। कोशिश करना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया को बेहतर करें। आज जिन लोगों को मिल रहा है उनको बहुत ज़्यादा पैसे भी लग रहे हैं। पहले कुछ पैसे लगते थे, पहले 5-10 हज़ार लगते थे, आज 40-50 हज़ार रुपये लग रहे हैं। कुछ लोगों को कुटीर मिल गई है, उसके बाद उनको दूसरी भी मिल रही है, तीसरी भी मिल रही है। उसमें बुराई नहीं है, पर उनको वो बाद में मिल सकती है। तो ये हम काम करना चाहते हैं इसके अंदर। सिद्धार्थ, हम कॉल सेंटर भी लगाना चाहते हैं कि लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। पहले कुछ सेवाओं के लिए कॉल सेंटर चालू करना चाहते हैं, उसके बाद कुछ सेवाओं के लिए उसको बढ़ाना चाहते हैं धीरे धीरे। और ये प्रयोग सिर्फ कुछ सेवाओं से शुरू करके उसको आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो और गली कूचों में भी सीसीटीवी हम लगा के काम कर सकें। इसके लिए पैसा लगेगा, इसके लिए साधन और लोग लगेंगे, पर हम वो लगाना चाहते हैं, चाहे वो हम सफाई का काम देख सकें या चोरी और अपराध रोक सकें। ये काम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ही क्यों करेगा, नगर पालिका उसके अंदर सहभागिता निभाए। यातायात के साथ वो मिलके देखे कि कैसे बेहतर प्रबंधन हो सकता है यातायात का, पार्किंग का, और सीसीटीवी इसलिए हम लगाना चाहते हैं। लेकिन सिद्धार्थ मलैया, जब आज भारतीय जनता पार्टी से दूर है, आपने कुछ दिन पहले रिज़ाइन कर दिया, तो मैदान में जा रहे होंगे तो फिर याद भी आ रही होगी, पुराने दल की भी याद आ रही होगी, और आज उसके सामने खड़े जिससे आप यहाँ तक पहुँचे तो मन भी भर जाता। कई बार मैंने आपको देखा है। तो अब जब मैदान में जा रहे हैं तो लोग ये सवाल भी कर रहे होंगे, इसका जवाब कैसे दे रहे हैं आप? लोग सवाल ये करते हैं और जो जानना चाहते हैं कि आप सत्ता में थे अभी पिछले 6 साल 7 साल, जो ये नगर पालिका की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की थी, आपके ही लोगों की थी, तब आपने ये क्यों नहीं कहा? तो मैं उनसे विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हज़ारों कार्यकर्ता काम करते हैं, मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पे था। आप मुझे अलग इसलिए देखते हैं क्योंकि मेरे पिता का बड़ा नाम है, पर जो अध्यक्ष चुन के आते हैं, सभापति और जो पार्षद चुन के आते हैं, नगर पालिका वो चलाते हैं। हम उन्हें समय समय पे कह सकते हैं, कहा भी है, आग्रह भी है। कुछ काम वो करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ये उनके विवेक पर है। मुझसे बड़े हैं जो लोग थे यहाँ पर जब भी थे जी, उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता मैं, सफलता की भी नहीं ले सकता और असफलता की भी नहीं ले सकता। और उसमें जाऊँ गिनाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, पर वो पुरानी बातें हैं। मैं जब ये कह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि आज जो लोग आ रहे हैं हमारे साथी हैं, हम काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे तो माना जाए कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं तो माना जाए कि मैं काम कर रहा हूँ। ये जिम्मेदारी के साथ ले रहा हूँ। तो जनता का विश्वास उस तरह से मिल रहा है। बिल्कुल आएगा।
हमने शहर में काम किया है। कोई अगर मुझसे पूछे कि आपने पिता से हट के या भारतीय जनता पार्टी से हट के आपने क्या काम किया है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, सामूहिक विवाह सम्मेलन हमने कराए हैं और 9 साल कराए हैं लगातार। बुंदेली महोत्सव 10 दिन का महोत्सव चलता है दमोह के अंदर, और लंबे तौर पर सारे लोगों को, कलाकारों को दिन दिन भर के चलते हैं कार्यक्रम। 10 दिन का हम रखते थे, वो कार्यक्रम हमने चलाया और एक सार्वजनिक ट्रस्ट बना के चलाया। 11 तालाबों का शहर के अंदर और शहर के बाहर से सारा घुमा के हमने गहरीकरण का काम कराया, 2-2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का, और एक सरकार का पैसा नहीं लगा और पब्लिक का। जितने सारे साथी ठेकेदार थे और उनको हमने बुला के कहा कि आप हमें ये काम करा के दीजिए, दमोह से आप पैसा कमा रहे हैं, आप ये काम करा के दीजिए। उसमें मेरी फर्म भी थी, उसने भी काम किया, सभी ने किया। दिलीप बिल्डकॉन ने किया, बंसल कंस्ट्रक्शन ने किया, आपके जो साथी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने भी किया, और भी ऐसी कंपनियों ने किया। आज जिंदल से करवा रहे हैं, पेड़ लगाने का काम किया। तो जल स्तर हमने बढ़ाने का काम किया। ये काम हमारा है, हमारी टीम का है, वो पार्टी का नहीं है। पार्टी के लोग उसमें साथ में लगे। हमने पेड़ लगाने का काम किया। जो लोग कहते थे पेड़ कट जाते हैं, हाँ कटे पेड़, हमने बड़े पेड़ लेके आए, 5000 से ज़्यादा पेड़ लगाए, 5500 से ज़्यादा। आज उसमें से 2500 ही बचे हैं, पर बड़े पेड़ हैं। आपको मैं शहर में दिखाऊंगा, 68 से ज़्यादा जगह हमने बड़े पेड़ लगाए जो जिंदा हैं। 6 साल हो गए, ये मिशन ग्रीन दमोह का 6वां साल है। 48,000 से ज़्यादा पौधे हमने स्कूलों में जाके बांटे, कॉलेजों में जाके बांटे, जनरल लोगों को बांटे कि ये प्रचार हम अकेले तो नहीं कर सकते मिशन ग्रीन दमोह का, तो ये भाव सब में फैले कि आप भी पेड़ लगाएं, उसके बिना हमारा जीवन नहीं है। तो जल को बचाने का, संरक्षित करने का, पेड़ लगाने का काम हमने किया और ये काम कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब कोरोना का समय था तो बहुत, इस चुनाव में कोरोना की बात कभी नहीं आई कि कोरोना में कौन निकला और किसने काम किया। मैं करना भी नहीं चाहता हूँ, चूँकि वो सबकी ड्यूटी थी, पूरा दमोह खड़ा हो गया और सबने मिल के काम किया। पर जब दूसरे कोरोना की लहर आई और चुनाव के समय जब सारे जिले बंद थे, हमारा जिला खुला हुआ था चुनाव के कारण, तब उसके बाद जब ऑक्सीजन की कमी थी, फ्लो मीटर की कमी थी, लोगों को फ़ोन कॉल पर डॉक्टर से मिल नहीं पा रहे थे, तब उनको कॉन्फ्रेंस कॉल कराने का काम था, तब उनको किट भिजवाने का काम था, राशन का काम था, तब कौन लोग सामने आए थे। ये जनता भी देख रही है और ये भी देखेगी कि वो सारे लोग आज कहाँ खड़े हैं। मतलब ये माने जाए कि पार्टी अपनी जगह होती है, लेकिन संकल्प उससे बड़ा होता है, और आप लोग संकल्प के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, हमारे दल ने ही हमको सिखाया है, पहले देश फिर दल और फिर बाद में हम। तो दमोह पहले, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सब कुछ बाद में। जब उन्होंने चुनाव लड़ने का किसी और प्रत्याशी को जब बाहर से लेके आए, उसकी ज़रूरत नहीं थी दमोह को। इसलिए नहीं कि मेरा वहाँ पर जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं ही वहाँ से चुनाव लड़ूँ, ऐसा नहीं। पर ऐसे व्यक्ति जिसका दमोह से लगाव नहीं है, जब अंगद के पाँव आपके टेलीविज़न चैनल पर उन्होंने कहा कि अंगद का पाँव है, 3 पीढ़ी बाद भी देखेंगे मैं कांग्रेस में रहूँगा, तो आप कहाँ पर ठहर रहे हैं और क्यों लेके आए? जो लोग लेके आए, जिन्होंने जनता ने जिताया, उसके साथ ये क्या छलावा नहीं है? किस परिस्थिति में आप गए, आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, ये आपको जनता को बताना है। और जनता ने तय कर दिया 17,000 से हरा के, जब 36,000 वोट कम डाला। आप किसी को ब्लेम करना चाहें कर सकते हैं कि सिद्धार्थ ने ऐसा कर दिया है। सिद्धार्थ कोई बड़ा नेता नहीं है। मैं कौन सा, मैंने समाज में काम इतना ज़्यादा किया कि मैं इतना बड़ा परिवर्तन लेके आऊँ। और मेरे पिताजी कभी 17,000 वोट से नहीं जीते, एक ही बार जीते थे उपचुनाव में, तब रिकॉर्ड था वो। तो अब ये आरोप लगा देना कि इन्होंने ऐसा किया, अब वो हमको बताएंगे कि पार्टी के लिए निष्ठा क्या है। पार्टी यदि फिर कभी ऑफर करती है जिस तरह से, चूंकि पार्टी से तो आप जुड़ ही रहे हैं पहले, वो बात अलग है जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर कभी 3 मौका, पीढ़ी से 5 दशक से, हाँ, तो फिर कभी ऐसा मौका आएगा जब सिद्धार्थ जब जो आएगा तब की बात तब कर सकते हैं। आज कौन कह सकता है कुछ। पर ये मालूम है अकेले खड़े हैं, अगले कुछ साल, 5-10 साल सार्वजनिक जीवन में जब रहेंगे तो अकेले ही हैं। तो दमोह भी साथ खड़ा है, ये तो दमोह बताएगा। और एक और बात, मतदाता चुनाव जिता के और हरा कर अपना मन नहीं बताता। चुनाव तो पिताजी हारे थे 800 वोट से, लेकिन फिर भी उसके बाद दमोह के उनके साथ खड़ा है। क्यों ऐसा होता है कि शहर के अंदर उद्घाटन होते हैं दुकानों के, तो 200 उद्घाटन मान लो होते हैं, तो 150 में पिताजी को क्यों बुलाते हैं? वो तो हारे हुए हैं, उनको तो अब चुनाव नहीं लड़ना है, उनके पास तो वो ताकत नहीं है, तो क्यों स्नेह और सम्मान देते? ये तो जनता बताएगी। इसलिए हार और जीत के, चुनाव के हार और जीत के फैसले से समर्थन जनता का है या स्नेह है कि नहीं, ये नहीं होता था। तो 32 जो लोग नज़र आ रहे हैं टीम सिद्धार्थ, हालांकि सिद्धार्थ जी को मैं सामने नहीं देख रहा हूँ, कहीं लोगों से बात करते तो कहते भैया यहाँ नहीं दिख रहे,
पर ऐसा कहते हैं कि पीछे से जो सब नज़र आ रहा है वो सब सिद्धार्थ ही सिद्धार्थ। नहीं, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, सब लोगों के बीच में जा रहा हूँ। और चूंकि चुनाव बहुत जल्दी हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जितने लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वार्ड ऐसे हैं जहाँ जाने से लोगों के बीच में फ़र्क पड़ सकता है, उनसे हम कह सकते हैं अपनी बात रख रहे हैं, वहाँ सब जगह जा रहे हैं। दिन में 9 से 10 घंटे घर घर जाते हैं, बाकी के कुछ घंटों में बैठकें होती हैं, लोगों से मिलना होता है और जो चुनाव के काम होते हैं वो होते हैं। तो ये माना जाए कि एक दमोह एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। जैसा आप लोग काम कर रहे हैं, आपके काम पर, आपके संकल्प पर आप लोग को विश्वास है। देखिए, भविष्य पर कोई टीका टिप्पणी क्या करेगा, समय पे कौन क्या कहेगा, और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, ये चुनाव दमोह की दिशा और दशा तय करेगा। ये तय करेगा कि किस तरह की राजनीति यहाँ पर होनी चाहिए। मेरा अंतिम सवाल आपसे है, आपके जो लोग हैं यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो चुनाव चिन्ह मिले वो बड़े अलग हैं। ढाल भी है, तलवार भी है और केक भी कटने वाला। अब केक किसका कटेगा, तलवार कहाँ चलने वाली, और ढाल बनकर कौन साथ खड़ा है सिद्धार्थ जी के? हमारे चूँकि हम चुनाव के जिस समय आए, कोई छोटा सा दल बना नहीं सकते थे, इसलिए हम चुनाव चिन्ह एक ले नहीं पाए, चूँकि रजिस्टर्ड पार्टियों को मिलता है चुनाव चिन्ह। पर हम आपसे ये कहना चाहते हैं, तलवार किसी पे नहीं चलेगी, केक किसी का नहीं कटेगा। अगर केक कटेगा तो दमोह के लोगों का कटेगा। जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी मेरे हैं और मैं उनका हूँ, जो बीजेपी के हैं वो भी मेरे हैं तो दमोह के। अच्छे लोग चुनिए आप, हमको चुने ऐसा ज़रूरी नहीं। सवाल करें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि पीछे हमने क्या काम किया और हमारा क्या जज्बा है काम करने का। केक कटेगा तो दमोह का कटेगा। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दमोह।